एक साहूकार था जिसकी 7 बेटे थे और एक बेटी थी। साहूकार देश विदेश सामान बेचने जाता था और एक दिन वो माल बेच के जब घर आया तो उसकी बेटी अपने बरामदे में खेल रही थी। साहूकार ने देखा कि उसकी बेटी तो शादी लायक हो गई है, क्योंकि पहले ज़माने में 12-13 साल की लड़की की शादी कर दिया करते थे। वो अंदर गया, उसने अपनी पत्नी से जाकर कहा कि बेटी शादी लायक हो गई है, अब हमें शादी कर देनी चाहिए। तो साहूकार की पत्नी कहती है, अच्छी बात है, आपने सोचा है तो आप इसके लिए लड़का देखो, इसकी शादी करो। साहूकार ने उसके लिए लड़का देखा और उसकी शादी कर दी। शादी के बाद लड़की ससुराल पहुंची तो उसका पहला करवा चौथ आया। पहला करवा चौथ उसकी सास ने कहा कि अपने मायके में जाके रखना है। वो मायके चली गई, उसने करवा चौथ का व्रत रखा। उसकी 7 भाभियां थी, वो सारा दिन अपने अपने काम में लगी रही। भाभीियों ने उसको एक रुमाल दिया और कहा कि इसके ऊपर एक फूल बनाओ और उस पर अपने पति का नाम लिखो, तो जब वो रात को लेने आएगा तो उसको तुम ये गिफ्ट की तरह दे देना। तो उसने कहा बहुत अच्छी बात है। वो सारा दिन उस पर गुलाब का फूल बनाती रही और उस पर अपने पति का नाम लिखा। शाम को उसके भाई आते हैं कि वीरा वाली, आज तूने क्या किया, सारा दिन क्या खाया? उसने कहा मैंने तो कुछ नहीं खाया, व्रत रखा हुआ है। तो कहने लगे कि आज सुबह से हमारी बहन भूखी बैठी हुई है, तो चलो हमारे साथ आके खाना खा लो। कहने लगी नहीं, आज करवा चौथ है, चांद निकलेगा तभी खाना खाऊंगी। तो उसके छोटे भाई ने शरारत की, जाके झाड़ियों में आग लगा दी और कहा कि देख तेरा चांद निकल आया है तो अर्घ दे दे। उसने भाभीियों को जाके बोला कि चांद निकल आया है, चलो अर्घ देते हैं, फिर खाना खाएंगे। तो उसकी भाभियाँ कहने लगी कि चांद निकल आया है, तू अर्घ दे ले, अपने भाइयों के साथ बैठ के खाना खा ले, हम सबको खाना खिला के फिर खाना खाएंगे। वीरा वाली ने अर्घ दिया और अपने भाइयों के साथ खाना खाने के लिए बैठ गई। जैसे ही वीरा वाली खाना खाने के लिए एक गराई तोड़ के अपने मुंह में डालती है तो एक संदेशा आता है, कोई आदमी आता है कि वीरा वाली तुझे ससुराल वापस चलना है। वीरा वाली की माँ कहती है भी ऐसी क्या बात हो गई? जैसे ही वो दूसरी गराई तोड़ती है तो वो कहता कि कोई बुरी खबर है। तीसरी कढ़ाई तोड़ के वो वापस प्लेट में रख देती है और कहती है क्या बात है? कहती ये सब आप वहीं चल के देखना, आपको वापस चलना है। वीरा वाले की माँ कहती है कोई ज़्यादा ही बड़ी बात होगी जो ये लेने आया है, तो तू अपने ससुराल चली जा। वो अपनी बेटी के हाथ में 3 सोने की गिन्नियाँ रख देती है, कहती है कि अब पता नहीं क्या बात हो, सब अच्छा हो, तू घर पहुँचेगी। जैसे ही कोई घर से बाहर निकले उसके हाथ में एक सोने की गिन्नी रखियो और वो तेरे को जो बोले समझ आइयो अंदर का हालचाल कैसा है। वो अपने ससुराल पहुँचती है, देखती है कि उसकी छोटी नंद खेलती हुई बाहर निकल रही है। वो अपने नंद के हाथ में एक सोने की गिन्नी रख देती है और वो बिना कुछ बोले घर के बाहर चली जाती है। और जैसे ही वीरा वाली अंदर जाती है उसकी सास गालियाँ निकाल रही है, बुरा भला बोल रही है, लड़के को अपनी गोद में लिटा के उसके शरीर को देख देख के चिल्ला रही है। वो अंदर जाती है, कहती ये क्या हो रहा है? वो कहने लगी कि ये देख इसके सारे शरीर पर सुइयाँ चुभी हुई हैं। तो अपनी सास से कहती है ये कैसे हो गया? तो सास कहती है तूने आज सारा दिन वहाँ पे क्या किया था? वो कहती है मैंने तो सारा दिन कुछ भी नहीं किया। तो कहने लगी नहीं, कोई तो ऐसा काम किया, तूने व्रत रखा है? कहने लगी हाँ रखा है। तो सुबह से लेके शाम तक तूने क्या क्या किया है ये सब मुझे बता। तू कहीं जंगल में गई थी,
कहीं तूने कोई झाड़ उठाया था, कोई अपना कांटे तोड़े थे, क्या किया था तूने? वो कहने लगी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो कहने लगी तू मुझे सुबह सरगी खाने से लेके शाम तक जो कुछ भी हुआ वो सब बता। उसने सब कुछ बताया और फिर कहने लगी कि भाभीियों ने मुझे एक रुमाल दिया था कि ले इसके ऊपर एक फूल बना, अपने पति का नाम लिख, जब वो घर आएगा उसको उपहार के रूप में दिए, वो खुश हो जाएगा। और मैं सारा दिन रुमाल पे फूल बनाती रही। कहते सुई और धागा चलाती रही कि तेरी भाभीियों ने तुझे ये बताया नहीं कि आज के दिन सुई धागा नहीं चलाते। ना जंगल में जाते हैं ना खेतों में जाते हैं। आजकल तो शहर बन गया कि अपने घर की गली के 4 गलियां आगे भी नहीं जाते करवा चौथ का व्रत रख के। तो वो कहने लगी अब मैं क्या करूं? कहती तू क्या कर सकती है? अब ये तो लाश की तरह पड़ा हुआ है। तो कहने लगी सासू माँ अब मेरे को एक कमरा दे दो, मैं इनकी सेवा करूंगी और मैं ये सुइयाँ निकालूंगी। उसकी सास उसको एक कमरा दे देती है, उसके अंदर जाके वो बैठ जाती है, राम राम करके वो एक एक सुई करके निकालती रहती है। ना कुछ खाती है ना पीती है, बस राम राम बोलती है, सुई निकालती है। करते करते 1 साल बीत गया। उसकी काम वाली आई और कहने लगी बाहर करवा चौथ देने के लिए करवा लेने देने भैया आया है, आप भी करवा चौथ का करवा ले लो और करवा चौथ का व्रत रखो नियम से, जिससे भगवान तुम्हारी सुन ले। वो कहती है काम वाली को अच्छा चलो तुम 2 मिनट यहाँ बैठ जाओ, मैं बाहर से करवा ले आती हूँ। अब आदमी के शरीर से सारी सुइयां वो निकाल चुकी थी, 2 सुइयां रह गई थी। जैसे ही वो करवा लेने जाती है तो वो 2 सुइयां राम राम करके बाहर निकाल देती है। जैसे सुइयां बाहर निकालती है उस आदमी को होश आ जाती है। वो कहती है कि तू कौन है? तू मेरी रानी है, तू मेरी पत्नी है। उसने कहा कि अगर ये मुझे अपनी पत्नी मान रहा है तो मैं भी कह देती हूँ हाँ मैं तेरी पत्नी हूँ। इस तरह से वो उसको पत्नी मानने लग जाता है। और बाहर से जैसे ही रानी करवा लेके आती है वो कहता है ये कौन है? कहती ये तो हमारी नौकरानी है, करवा चौथ का करवा लेने गई थी। धीरे धीरे आदमी बिल्कुल ठीक हो जाता है और शहर जाने लगता है व्यापार के लिए। तो वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं बाजार जा रहा हूँ, दोबारा करवा चौथ आने वाला है, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आऊँ। तो जो नौकरानी उसकी पत्नी बन जाती है वो उससे बहुत साजो सामान मंगवाती है, चूड़ियाँ मंगवाती है, सारे गहने मंगवाती है। तो वो जो नौकरानी बनी होती है उससे पूछता है तेरे लिए भी कुछ लेके आऊँ? कहने लगी मेरे लिए 2 काठ की गुड़िया ले आना। तो कहता काठ की गुड़िया तू क्या करेगी? कहने लगी बस मुझे वही चाहिए। वो बाजार जाता है उसके बीवी के लिए तो बहुत सामान लेके आता है और उसके लिए 2 काठ की गुड़िया ले आता है। अब वो काठ की गुड़िया को एक को लड़का बना देती है, एक को लड़की बनाती है और सुबह सुबह रोज अपनी आप बीती सारी कहानी सुनाती है कि कैसे वो नौकरानी बन गई और नौकरानी उसकी पत्नी बन गई। अब उसका पति रोज ये बात सुनता है, कहता दाल में कुछ काला है। और जो नौकरानी पत्नी बनी है उससे कहता कि बताओ बात क्या है? वो कहती है बात कुछ नहीं, ये पागल है, ये ऐसे ही बोलती रहती है। कहते नहीं कुछ तो पता लगाना चाहिए। वो दिन में दोनों को अपने सामने बुलाता है और कहता है सामने गाय ने गोबर दिया है, 2 तसले ले लो, उसमें गोबर भरो और अपने सिर पे रख कर मेरे पास चल कर लाओ। अब जो नौकरानी थी उसको तो बहुत अच्छे से गोबर उठाना आता था और जो उसकी पत्नी थी जो नौकर बन गई उसको गोबर उठाना आता नहीं था। लेकिन जैसे तैसे करके दोनों अपना गोबर लेके आई और झट से उसने डंडा उठा लिया और कहा कि तूने बिल्कुल साफ तरीके से गोबर उठाया, यानी कि तू नौकरानी है। और इसको गोबर उठाना नहीं आया, इसने सारे कपड़े अपने खराब कर लिए। यही मेरी रानी, अब सच्चाई अपने मुंह से बताओ नहीं तो मैं बहुत मारूंगा। अब नौकरानी सारी कहानी सुनाती है
और उसको पता चल जाता है कि ये मेरी पत्नी है और ये नौकरानी है, और वो अपनी पत्नी को गले लगाता है कि तूने बहुत दुख झेला है, बहुत तपस्या की है। परमात्मा ने जैसे उसके पति को ठीक किया, पति पत्नी को मिलाया, ऐसे सबको सुख दे, सबको शांति दे। बोलो वीरा वाली की, बोल साचे दरबार की जय। कत्तियाँ अटेरी ना, कुम चरखड़ा फेरी ना, वान पैर पाई ना, सुतड़ा जगाई ना, रूठड़ा मनाई ना, ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले स्वर्ग सुहागन करवड़ा, ले कत्ती ना अटे, एक हो गया था। फेरी ना, वान पैर पाई ना, सुतड़ा जगाई ना, रूठड़ा मनाई ना, ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले स्वर्ग सुहागन करवड़ा, ले कत्ती ना। दूसरा चक्कर हो गया। ले कत्ती ना अटेरी ना, कुम चरखड़ा फेरी ना, वान पैर पाई ना, सुतड़ा जगाई ना, रूठड़ा मनाई ना, ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्ग सुहागन करवड़ा, ले कत्ती ना अटेरी ना। ना तेरी ना, कुम चरखड़ा फेरी ना, वान पैर पाई, सुतड़ा जगाई ना, रूठड़ा मनाई, ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले स्वर्ग सुहागन करवड़ा, ना टेरी ना। अब ये पांचवा है, 5 करने हैं, 7। चलो। कत्ती नया टेरी ना, कुम चरखड़ा फेरी ना, मान पैर पाई ना, सुतड़ा जगाई ना, रूठड़ा मनाई ना, ले वीरो कुड़िए करवड़, ले स्वर्ग सुहागन करवड़ा।